जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है EPS 95 पेंशन धारकों को लेकर। अगर आप हैं एक EPS 95 पेंशन भोगी तो ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस खबर को पूरा नहीं देखते हैं तो आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो न्यूनतम मासिक पेंशन है उसकी यहाँ मांग चल रही थी 7,500 रुपये। तो लगातार EPS के जो कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे थे कि EPS की जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 1,500 रुपये, न्यूनतम से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए। तो 7,500 रुपये की जो न्यूनतम राशि है उसके लिए लगातार कोशिशें चल रही थी। सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि सरकार जल्द से जल्द जितने भी EPS धारक हैं उनकी मांगों को सुन ले। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग हुई है। उसमें बहुत ही बड़ा दोस्तों जवाब निकल कर आया हुआ है और श्रम मंत्रालय से भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ गई है EPFO को लेकर। जी हाँ, EPFO से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है 7,500 रुपये को लेकर। वहीं आप इस चैनल की वीडियो देखकर आप जी सकते हैं 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज। उसी के साथ MI का एक चमचमाता हुआ फ़ोन मिल सकता है आपको बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करनी होगी। वहीं वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में जाकर आपको लिखना होगा अपना नाम और आप किस राज्य या ज़िले से आते हैं। वहीं आपको जीतने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो आप सभी के जीतने के चांस यहाँ 100% हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ जीत सकते हैं 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज और MI का फ़ोन। और वहीं दोस्तों आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कोई भी मैसेज नहीं किया जाता है, ना ही कोई OTP पूछी जाती है आप सभी से, ना आपकी बैंक डिटेल जैसे कि ATM नंबर, CVV या कोई भी अन्य डिटेल आपसे नहीं मांगी जाती है। अगर इस प्रकार से आपके पास मैसेज या कॉल आते हैं तो आप इन सभी से सावधान रहिएगा, वरना अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इन सब से फ्रॉडों से सावधान रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर करीब 60 लाख से ऊपर हैं, जिसमें से करीब 40 लाख ऐसे हैं जिनको काफ़ी कम पेंशन मिल रही है। जैसे कि न्यूनतम मासिक पेंशन जो है वह 1,500 रुपये मिल रही है और वहीं जो मांग थी वह 7,500 रुपये को लेकर लगातार बनी हुई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि EPS पेंशन के जो संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष यहाँ अशोक राउत जी हैं। तो अशोक राउत जी ने की द्वारा बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है पेंशन भोगियों को लेकर। तो काफ़ी सारे ऐसे पेंशन भोगी हैं जो पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार कर रहे थे। तो आप सभी को बता दें कि जो पेंशन संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष अशोक राउत जी हैं। अशोक राउत जी ने लगातार यहाँ पर कोशिशें की हैं मोदी सरकार पर दबाव बनाने की, और मोदी सरकार से बातचीत भी की गई है उनके द्वारा, और मोदी सरकार ने उनकी बातों को गौर से सुना और ठोस आश्वासन दिया था। वहीं श्रम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर भेजे जा चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अशोक रावत जी ने संघर्ष समिति के अध्यक्ष के द्वारा संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की थी। तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ठोस आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द वह EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर बड़े कदम उठाएंगे और जल्द से जल्द विचार करेंगे कि कब से और किस प्रकार से EPS 95 पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि कब से आप सबकी EPS 95 आने वाली है सीधे खातों में, और खाते में पाने के लिए आप सभी को क्या काम करना होगा जिससे आपकी जो रुकी हुई पेंशन है, जो पेंशन में वृद्धि है, वह सीधे डायरेक्ट आपके खाते में आ सके। तो EPS 95 पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने जो विभिन्न राज्य हैं, जैसा कि आप सभी को पता है भारत में इस वक्त करीब 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, तो जो EPS 95 संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों के जो सदस्य हैं EPS 95 के, जो कि EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, वृद्धि की मांगों को लगातार उठा रहे हैं, तो उनसे यहाँ बातचीत की है अशोक राउत जी ने कि EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर अब अगले कदम क्या हो सकते हैं। तो
जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार से बातचीत हो चुकी थी, जिसमें सरकार ने ठोस आश्वासन दिए थे कि EPS 95 पेंशन में वृद्धि की जाएगी और जितने भी EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं उन्हें लाभ दिलाया जाएगा, जो कि उनका हक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, EPS 95 पेंशन संघर्ष समिति के द्वारा भिक्षु आंदोलन शुरू किया गया था। जी हाँ, अपने हक की मांग को यहाँ पर भिक्षु आंदोलन का रूप दिया गया था। सरकार के लिए चलाया गया था कि भिक्षु आंदोलन, यहाँ पर भीख मांगने का आंदोलन शुरू किया गया था कि जितने भी EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं उन्हें उनकी जो भीख है वह मिल सके, जो कि उनका हक है। लेकिन भीख आंदोलन के नाम से इसको शुरू किया गया था और लगातार यहाँ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें भी की गई थी कि सरकार जितने भी EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबर हैं उनकी मांगों को यहाँ मान ले और 7,500 रुपये जो कि मांग है उसको पूरा कर दे। तो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और जो EPS 95 के विभिन्न राज्यों में सदस्य हैं, उन्होंने सरकार पर लगातार यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की है। सरकार पर, जी हाँ, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जितने भी EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं उनकी न्यूनतम पेंशन 1,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दे। वहीं उनको महंगाई भत्ता जैसे कि DA उन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि जितने भी EPS 95 सब्सक्राइबर हैं उनको इस समय काफ़ी कम पेंशन का लाभ मिल रहा है और जिससे उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। इसलिए लगातार यहाँ पर सभी पेंशन कोशिश कर रहे हैं। अगर पेंशन में वृद्धि नहीं होती है तो आंदोलन होने की संभावनाएं जताई गई हैं कि जल्द से जल्द बड़े कदम उठाए जाएंगे अगर सरकार EPS 95 पेंशन में वृद्धि नहीं करती है तो। लेकिन यहाँ लगातार EPS 95 पर विचार विमर्श हो रहे हैं। श्रम मंत्रालय से भी यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं कि जितने भी EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबर हैं उनको उनका हक दिलाया जा सके और किस प्रकार से आखिर पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। तो EPS 95 पेंशनर यानी कि EPFO के लिए एक पैनल का भी गठन किया गया है, जो कि EPFO पर नज़र रखेगा कि किस प्रकार से EPFO में वृद्धि की जा सकती है। जो उसमें पैसा है आखिर उस पर किस प्रकार से इंटरेस्ट ज़्यादा दिलाया जा सकता है और किस प्रकार से जो EPS के ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए सबसे पहले कि इस वक्त आपको कितनी EPS का लाभ मिल रहा है और आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं और किस फील्ड में आप लोग वर्क कर रहे हैं या अभी काम करते हैं। तो किस कंपनी में आप लोग काम करते रहे हैं या कर रहे हैं, किस कंपनी में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और भारत सरकार जल्द से जल्द, यहाँ उम्मीदें जताई गई हैं कि भारत सरकार द्वारा वह आपके लिए बड़े कदम उठाएगी और लगातार यहाँ वह कोशिशें भी कर रही है कि किस प्रकार से जितने भी EPFO के सदस्य हैं उनको पेंशन में वृद्धि की जा सकती है और उन्हें उनका हक जो है दिलाया जा सकता है।